अमेरिकी फौज भेजने का मतलब तीसरी आलमगीर जंग शुरू करना होगा। अगर रशिया के किसी इकदाम से नाटो को खतरा लाहक हुआ तो अमेरिका रद्दअमल देगा, खवा इससे आलमी जंग ही क्यों न शुरू हो जाए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। इधर जम्मू कश्मीर के तमाम तालाब बहिफाजत वापस पहुंच गए। यूक्रेन के शहर कीव में रूसी अफवाज की पेशकदमी जारी। वादी के 3 अजला पुलवामा, कुपवाड़ा और गांदरबल में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान अलग अलग तसादुम आराया। जैश मोहम्मद कमांडर खालिद भाई समेत 4 मिलिटेंट जाम बहक। पुलवामा इनकाउंटर के दौरान ज़हूर अहमद शेर गुजरी आम शहरी भी जख्मी। आरिहल बी का सरपंच बंदूक बरदारों के हमले में बाल बाल बच गया। कुलगाम का सरपंच गुज़श्ता शब मिलिटेंटों के हमले में हुआ हिलाक। आईजीपी कश्मीर ने एडवाइजरी की जारी, कहा अवामी नुमाइंदों को घर जाना हो तो पुलिस से तालमेल रखें। कांग्रेस पार्टी के लीडरान ने किया श्रीनगर दफ्तर में अवामी इज्तिमा से खिताब। उत्तर प्रदेश इंतखाबात में मुकाबला बीजेपी से ही नहीं बल्कि सीबीआई और ईडी से भी था। राहुल, प्रियंका और लीडरशिप ने बेहतर काम किया। खराब नताइज आने के महरकात ढूंढने के लिए CWC का अहम इजलास मुनक्किद। इधर कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में आप को बताया मतबादल। जम्मू कश्मीर में हदबंदी के बाद स्टेटहुड फिर इंतखाबात होने चाहे, कांग्रेस इंचार्ज रजनी पाटिल का बयान। और कश्मीर में आम सेबों के बाद जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से बट मालिकान का एहतजाज। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से ईंटें जम्मू लाकर बेची जा रही हैं। जम्मू में बटों को बंद करने का सरकार का शायद है मंसूबा। सूबाई कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई, मामला हल न हुआ। अभी तक ईंटें भी बिक रही हैं और पूछने वाला कोई नहीं। जम्मू सूबे में मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए बट मालिकान का सूबाई कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान तजम्मुल का श्रीनगर स्टूडियो से सलाम पहुंचे। खबरों की शुरुआत करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में जंगबंदी माहदा भी चला और आज कीव में पेशकदमी करते हुए रशिया की अफवाज को पाया गया। अमेरिकी सदर ने भी अब अपना बयान जारी किया। जम्मू कश्मीर के बेशतर तालाब जम्मू कश्मीर पहुंचने में कामयाब हो गए। 140 के करीब जो तुलबा थे अब वो जम्मू कश्मीर वापस पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के बीच में जो इस वक्त जंगी मामलात है वो लगातार चल रहे हैं और इसमें कोई भी पेशरफ्त अभी तक नहीं हो सकी। रूस और यूक्रेन के दरमियान मौजूदा कशीदगी के बीचों बीच में यूक्रेन में फंसे जम्मू कश्मीर के तमाम तलबा को बहिफाजत निकाला गया। जम्मू कश्मीर के 140 से 145 तलबा को बहिफाजत वापस लाया गया। इतलात के मुताबिक 9 तालिब इल्मों पर मुश्तमिल आखिरी खेप पोलैंड के रास्ते से गुज़श्ता शब दिल्ली पहुंच गई। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने दिल्ली में इन तुलबा के क़याम तआम और दीगर चीजों का मुकम्मल बंदोबस्त रखा था। जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यूक्रेन से तुलबा के बहिफाजत इनखला की जाती तौर पर निगरानी की। इधर तुलबा के बहिफाजत इनखला पर तुलबा एसोसिएशन के सदर नासिर खुयामी ने जम्मू कश्मीर और मरकज की एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन में अमेरिकी फौज भेजने का मतलब तीसरी आलम जंग को शुरू करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास के दौरान रूसी एम्बेसडर का कहना है कि मॉस्को की अफवाज ने यूक्रेन में कम से कम 3 बायोलॉजिकल रिसर्च लैब्स के नेटवर्क का सुराग लगाया, जिसकी मदद से मुहलिक बीमारियों पर काम किया जा रहा है। ताहम अमेरिका ने इन दावों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। रूसी अशिया की दरामदात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। ताहम अमेरिका ने इन दावों को मुस्तरद करते हुए मजीद कहा कि रूसी अशिया की दरामदात पर अब मुकम्मल पाबंदी होगी। रूस यूक्रेन जंगी माहदा और शहरियों की तादाद के हिलाकत के हवाले से ताजे आंकड़े में बताए गए कि 564 के करीब अभी तक आम शहरी मारे गए, जिसमें कमसिन बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं।
हालांकि हिलाकतों की असल तादाद इससे ज्यादा हो सकती है। दरियासना अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने खबरदार किया, अगर रूस के किसी इकदाम से नाटो को खतरा हुआ तो अमेरिका रद्दमल देगा, खवाई से आलमी जंग ही क्यों न शुरू हो जाए। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में आज 3 अजला में मिलिटेंटों और फौज के बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि 3 अलग अलग झड़पों के दौरान जैश ए मोहम्मद का इंतहाई मतलूब कमांडर, जो कि 2018 से जनूबी कश्मीर के पुलवामा, शोपियान, त्राल और मुतअद्दिद इलाकों में सरगर्म था, जान बहक करने का दावा किया। गांदरबल में भी आज एक अलसुबह झड़प होने की इत्तला मौसूल हुई, जिसमें एक मिलिटेंट मारा जा चुका है। कुल मिलाकर 4 मिलिटेंट मुख्तलिफ झड़पों के दौरान जान बहक हुए। पुलवामा इनकाउंटर में एक शहरी भी जख्मी हुआ। इतलात के मुताबिक चवाकलान, पुलवामा, गांदरबल, कुपवाड़ा में अलग अलग इनकाउंटर्स में 4 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। पुलवामा में इनकाउंटर के दौरान पाकिस्तानी मिलिटेंट की शिनाख्त जाट अलमारूफ खालिद भाई के तौर पर हुई। बताया जाता है कि खालिद भाई 2018 से पुलवामा और शोपियान के आसपास में सरगर्म था। जराये के मुताबिक ज़ुहूर अहमद शेर गुजरी, जो कि चोलन कलान में रिहाइश पजीर है, जख्मी हालत में इस वक्त अस्पताल मुंतकिल किए गए। इस तरह से पुलवामा और राजवाड़ा, हंदवाड़ा और गांदरबल में 3 अलग अलग झड़पों के दौरान कई मिलिटेंटों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने जान बहक करने का दावा किया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार ने अब से कुछ देर पहले 3 अजला में अलग अलग इनकाउंटर्स के हवाले से इतलात में बताया कि रूफ अहमद मीर नामी मिलिटेंट जिंदा पकड़ लिया गया, जबकि खालिद भाई नामी मिलिटेंट को अपने साथियों समेत हिलाक किया गया। नाज़रीन, आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने अब से कुछ देर पहले ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से इन तमाम इनकाउंटर्स के हवाले से भी बातचीत की। साथ ही उन्होंने कहा कि अहरबल पुलवामा के सरपंच गुलाम नबी कुमार पर बंदूक बरदारों ने हमला किया, ताहम वो मौजूदाती तौर पर बच निकला। इतलात के मुताबिक सरपंच गुलाम नबी कुमार, जो कि मकामी इलाके में नरेगा काम का तखमीना लगा रहे थे, कि अचानक साइट पे ही गोलियां चली और बागम बाग में किसी जगह पनाह ली। बाद में पुलिस और फौज ने इस इलाके को घेरे में लिया। आखिरी इतलात मिलने तक तलाशी कार्रवाई जारी रही। नाज़रीन को याद होगा कि कल शाम जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में मकामी सरपंच को नामालूम बंदूक बरदारों ने नजदीक से गोलियां चलाकर उससे अब्दी नींद सुला दिया गया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने बताया शब्बीर अहमद मीर को माकूल और मुनासिब रिहाइशगाह मिली थी श्रीनगर में, ताहम उन्होंने पुलिस को इत्तला किए बगैर अपने आबाई इलाके का रुख करना चाहा और घर पहुंचने से पहले ही घर के नजदीक में नामालूम बंदूक बरदार ने उससे अपनी गोलियों का निशाना बनाया। आईजीपी कश्मीर ने एक बार फिर एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, पंचों और सरपंचों, चूंकि ये सॉफ्ट कॉर्नर है, लिहाजा जब भी उन्हें शहर से अपने आबाई इलाके का रुख करना होगा, कम अज कम वो इतला करे और पुलिस को मुतल्ला करे। आईजीपी कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद इक़्तिबासात। कल देर शाम में पुलिस पुलवामा को, गांदरबल को, हंदवाड़ा को तीनों खबर मिला था, तो तीनों जगह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इनफैक्ट हम लोग 4 जगह लॉन्च किए थे, जिसमें 3 जगह कामयाबी मिली है। पुलवामा इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए, दोनों जैश मोहम्मद का है, एक पाकिस्तान का खालिद भाई है जिसको जट भी बोलते हैं, 2018 से शोपियान पुलवामा में एक्टिव था। दूसरा याकिब इश्ताक है, जाहिद बानी टॉप कमांडर मारा गया था, उसके बाद उसको डिस्ट्रिक्ट कमांडर बनाया गया था और करीमाबाद का है। और करीमाबाद ऐसा विलेज है कि जहां जैश का घर होता था, एपी सेंटर। आज डेट में करीमाबाद में कोई मिलिटेंट नहीं बचा। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की खबरों से आरास्ता खुसूसी बुलेटिन स्पेशल रिपोर्ट सपहर में आप हमारे साथ जुड़े हैं। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को इस वक्त आलमी सतह पर एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, कांग्रेस का हाल फिलहाल सियासी तौर पर बहुत कमजोर हो चुका है। पंजाब से निकलकर उत्तर प्रदेश और बाकी रियासतों में भी अब कांग्रेस पार्टी उतनी ज्यादा मुस्तहकम नहीं रही। इत्तला के मुताबिक राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर सदारती ओहदे पर विराजमान रहने पर भी बहुत ज्यादा बहस चल रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का जो इलेक्शन सैंपल है, पार्टी का सैंपल है, उस पर भी चर्चा चल रहा है, क्योंकि कई पार्टियों ने यह भी दावा किया कि किसी स्टेट में, किसी इलाके में जमानतें जब्त होने के बाद कांग्रेस पार्टी को इखलाकी तौर पर अपना इलेक्शन सिंबल भी तब्दील करना होगा।
बहरहाल कांग्रेस पार्टी की कदावर लीडर रजनी पाटिल आज श्रीनगर पहुंची और श्रीनगर पहुंच पर बड़े मुहतात अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चूंकि जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल स्टेटहुड का मुतालबा रखती है, क्योंकि वफाकी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज खुद इस बात का ऐलान किया था। उन्होंने कहा डिलिमिटेशन, उसके बाद स्टेटहुड, उसके बाद इंतखाबात। दरअसल कांग्रेस पार्टी का इजलास श्रीनगर में आज दफ्तर में मुनक्किद हुआ। कांग्रेस लीडर रजनी पाटिल, गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला, तारक हमीद करा CWC मेंबर, नायब सदर हाजी अब्दुल रशीद डार, सुरिंदर सिंह चन्नी समेत कई अहम लीडरान मौजूद थे। इस मौके पर रजनी पाटिल ने कहा कांग्रेस पार्टी का मुकाबला बीजेपी के साथ ही अकेले नहीं बल्कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस के साथ भी था। यानी रजनी पाटिल ने कहा कि एजेंसीज का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने पंजाब में ताहम आम आदमी पार्टी को मतबादिल के तौर पर देखा जाता है। उन्होंने कहा कि हारने की वजूहत के लिए कांग्रेस पार्टी आपसी तालमेल पर लगातार बात कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस जवाल पजीर होने का मतलब है कि संगठन को और मजबूत करना होगा। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी बड़ी खबर आ रही है नाज़रीन। जम्मू कश्मीर के हवाले से कांग्रेस पार्टी का बड़ा ऐलान आ सकता है। आइंदा कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी के लिए तारक हमीद करा को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट मेंबर रहने के बाद, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से और इलेक्शन जीतने के बाद, पार्लियामेंट से इस्तीफा देने के बाद कि जम्मू कश्मीर में सियासी इस्तेकाम है और आरएसएस और बीजेपी जम्मू कश्मीर में उनके इरादे बेहतर नहीं है। बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के CWC मेंबर तारक हमीद करा को जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी जिम्मेदारी आइंदा कुछ दिनों में दी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट का टर्म तकरीबन 10 साल में दाखिल हुआ और उसके बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के आने वाले असेंबली इंतखाबात मरकज में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ नजदीकी राबते और मरासिम होने की वजह से साबिक फाइनेंस मिनिस्टर, साबिक मेंबर पार्लियामेंट, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक मेंबर तारक हमीद करा को जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। नाज़रीन, रजनी पाटिल को सुनते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बाकी इलाकों का भी तज़किरा आज की तकरीब में श्रीनगर के कांग्रेस हेडक्वार्टर में उन्होंने कुछ यूं किया। आजाद साहब का पहले से यही मानना है कि कांग्रेस उस तरफ से नहीं जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ झगड़ा जरूर करते हैं, लेकिन जब लड़ाई की बात आती है तो एक साथ चलते हैं। रजनी जी, अगर इलेक्शन होते हैं JNK में, जब भी होंगे, तो कितनी तैयारी है कांग्रेस? हमारी पूरी आज आप देखते होंगे कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद मुझे भी लगता है। जम्मू से अच्छी खबर नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा कि ईरानी सेबों की दरामदाद और बरामदाद का मामला है, जिसमें कश्मीर का सेब जो था वो पिस रहा है और उसकी जो कीमतें हैं वो नीचे गिरने लगी है। जरा जम्मू की तस्वीरें देखिए। जम्मू में आज अजीब गरीब सूरत हाल देखने को मिली, जब सांबा, अरसपुरा और आसपास के इलाकों में भट्ट मालिकान ने एहतजाज किया। एहतजाज की नौबत क्यों पड़ी? भट्ट मालिकान ने बताया कि अब न सिर्फ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और बाकी इलाकों से ईंटें जम्मू लाकर बेची जाती है और जम्मू के जो भट्ट मालिकान है, उनके जो आर्टिकल, उनका जो क्लाज, उनका जो नोटिफिकेशन, उनका जो SRO कहता है कि जम्मू की ईंटें श्रीनगर न जाएं, जम्मू की ईंटें पंजाब न जाएं, पंजाब की ईंटें जो है पंजाब में ही बिकनी चाहे। लिहाजा जम्मू जो ईंटें तैयार होती है ये जम्मू में ही बिकनी चाहे, लेकिन बदकिस्मती से जम्मू में ईंटें अब पंजाब, राजस्थान और हरियाणा से आई और बेचना भी शुरू हो चुकी है। ब्रिकलैंड एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस, जी बताएं। प्रेसिडेंट ब्रिकलैंड एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस। आज जितने भी मेरे साथी यहाँ पे हैं ब्रिकलैंड एसोसिएशन से हैं, कुछ लोग ऑनर हैं जो ब्रिकलैंड के, नीचे है। वो सांबा से भी हैं, कठुआ से हैं, अखनूर से हैं, RSपुरा से हैं, सुंदरबनी, रजौरी, पूरा हमारा जम्मू प्रोविंस यहाँ पे है। जम्मू में रिलायंस स्टोर खुलने के बाद अब ईंटें जो है वो शुमाली हिंदुस्तान से जम्मू पहुंची, जहां पर बेचना शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज का शुमारा बस यहीं पे मुकम्मल हुआ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हमदो नासिर।